जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, आओ साथ चले चैनल में मैं चरणदास टांग आप लोगों के साथ एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों और साथियों, आज का आओ साथ चले चैनल में हमारा आज का जो विचार है आप लोगों से साझा करने का, उसका विषय है आखिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नीला रंग ही क्यों पसंद था और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आखिर यूँ उंगली उठाकर क्या इशारा कर रहे हैं। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इन दो बातों पर चर्चा साझा करेंगे। साथियों, आखिर नीला रंग ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ क्या महत्व रखता है, इसके बारे में आईपीएस ऑफिसर और दलित समाज सेवी एसआर दारापुरी जी द्वारा न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को बताया गया था कि सन 1942 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन ऑल इंडिया की स्थापना की थी। साथियों, इसलिए उस पार्टी के झंडे का रंग भी नीला था और उसके मध्य में जो अशोक चक्र था। इसके बाद सन 1956 में जब पुरानी पार्टी को ख़त्म कर रिपब्लिकन पार्टी का गठन किया गया तो इसमें भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने नीले रंग के झंडे का ही प्रयोग किया गया था। एसआर दारापुरी जी ने ये भी बताया कि बाबा साहब को नीला रंग अति प्रिय था क्योंकि आकाश का रंग भी नीला है दोस्तों, जो कि इसकी व्यापकता को दर्शाता है। साथियों, अब बात करते हैं बाबा साहब भीमराव आखिर उंगली उठाकर संसद की ओर क्या इशारा कर रहे हैं, या बहुजन समाज, दलितों, ओबीसीओं को आखिर क्या समझाना चाहते हैं उस उंगली से, इशारे से जो वो संसद भवन की ओर उठा रहे हैं। तो साथियों, आखिर बाबा साहब उंगली से क्या इशारा कर रहे हैं, तो यह इशारा है कि हम इस देश के राजा थे और अब तुम संसद भवन, विधानसभा और अन्य संस्थानों में प्रवेश की तैयारी करो। जी हाँ साथियों, प्रवेश की तैयारी करो, ना कि मंदिरों में प्रवेश के ऊपर लड़ना। साथियों, अजीब प्रवृत्ति के धनी थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। एक बार उन्हें केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में, जी हाँ साथियों, केंद्रीय कानून मंत्री के रूप में लखनऊ जाना था, तो उनको वहाँ की गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी द्वारा बाबा साहब को राजभवन में आकर रुकने का न्योता भेजा गया। मगर साथियों, क्योंकि हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को तो बस एक ही लगन थी, पढ़ना लिखना और बहुजन और दलितों में भी साथियों अति दलित और ओबीसीओं के लिए कि उनके उद्धार के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए। इन्हीं संघर्षों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिन कब निकल गया और रात कब हो गई, ये भी ठीक से याद नहीं रहता था बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को। तो दोस्तों और साथियों, लखनऊ की तत्कालीन गवर्नर श्रीमती सरोजिनी नायडू जी द्वारा उनको राजनिवास में आकर रुकने और ठहरने का प्रस्ताव दिया गया। मगर साथियों, दोस्तों, क्योंकि बाबा साहब तो हमेशा लिखते पढ़ते रहते थे, इसलिए वह अपनी पुस्तकें साथ लेकर गए और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर राजनिवास में ना ठहरकर लखनऊ के रेलवे स्टेशन के सैलून में जाकर ठहरे थे। जी हाँ साथियों, सैलून में जाकर ठहरे थे। साथियों, अद्भुत व्यक्तित्व के धनी थे हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी।
साथियों, यदि मैं लाख भी कोशिश करूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जीवनी, संघर्ष, प्रयास और उनकी विद्युत उपलब्धियों के बारे में भी, तो शायद मेरा पूरा जीवन बीत जाएगा। फिर भी मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जीवनी और उनकी कारगुजारियों को आपसे साझा नहीं कर सकता। एक अति शक्तिशाली व्यक्तित्व थे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों और साथियों, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की कुछ विचित्र बातें भी हैं। सोच रहा हूं कि आज इस वीडियो के द्वारा आप लोगों से उनको भी शेयर कर लेता हूं। साथियों, हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर लंदन यूनिवर्सिटी से, जी हाँ साथियों, लंदन यूनिवर्सिटी से 200 छात्रों में से सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। और साथियों, विश्व के, जी हाँ साथियों, मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, विश्व के 6 प्रख्यात, जी हाँ 6 प्रख्यात विद्वानों में से एक हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को वो दर्जा और वो ख्याति प्राप्त है। विश्व में, जी हाँ साथियों, विश्व में, यहाँ भी हिंदुस्तान पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, विश्व में भी सबसे ज़्यादा प्रतिमाएं हमारे और आपके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हैं। साथियों, लंदन यूनिवर्सिटी से 8 साल का कोर्स, जी हाँ साथियों, 8 साल का कोर्स मात्र 3 साल में पूरा करने वाले प्रखर योद्धा भी हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ही थे। इसके अलावा डीएससी एक डिग्री है, वो भी लंदन विश्वविद्यालय से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पास भारत देश से है। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के अलावा आज तक वो डिग्री किसी भारतीय अन्य के पास नहीं है। ये भी एक कटु सत्य है। साथियों, ऐसे रहे हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं चरणदास टांक आपसे विनती करता हूँ हाथ जोड़कर, सभी बहुजनों से, दलितों से, और दलितों में भी अति दलित हमारा वाल्मीकि समाज, हमारा ओबीसी समाज, हम लोग बाबा साहब को देखने और उनकी प्रखर प्रतिभा को देखने का और उनके अथक प्रयासों का देखना तो हमें नसीब नहीं हुआ, मगर हम आज आपस में अपने विचार विमर्श करके सभी साथी एक दूसरे से कम हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार तो साझा कर ही सकते हैं। साथियों, मेरा एक ही लक्ष्य है, केवल और केवल, कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों और उनकी नीतियों को आगे बढ़ाना। मैं केवल आप लोगों से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और मैं इस चैनल आओ साथ चले चैनल का एक माध्यम बने। साथियों, मैंने पहले भी अपनी कई वीडियो में कहा है कि मैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपने साथ जोड़ने का मेरा कतई माध्यम नहीं है, अपितु मेरा आप लोगों के साथ जुड़ने का एक सहज और सरल तरीका निकालने का प्रयास किया है। साथियों, यदि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, तनिक भर भी, या इसमें कोई त्रुटि, कोई कमी, कोई बुराई, मेरा कहीं बोलने का लहजा, या मैं कहीं कुछ गलत बोल गया, तो वो भी मुझे आप लोग ही बताएंगे, केवल आप लोग ही। फ़ोन कॉल करके, व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, अन्य किसी भी प्रकार से बता सकते हैं, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा और आगे यह भी प्रयास और कोशिश करूँगा कि आपके सुझाव द्वारा आप लोगों को अच्छी वीडियो और हमारे महामानव बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की उपलब्धियों को, उनके आदेशों को, उनके आदर्शों को, उनके प्रयासों को
ठीक ढंग से आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। साथियों, आप मेरे इस वीडियो को देखें यूट्यूब चैनल पर जाकर। हमारे इस चैनल का नाम है आओ साथ चलें। उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपके परिवार में जितने भी ग्रुप हैं उन सब में इसको सेंड करें और सभी से अनुरोध करें कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो साथियों, एक बार फिर जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।